औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो टीवी आपकी आवाज़, रेडियो आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं ये जानी पहचानी शख्सियत है। हाल ही में पाकिस्तान का विज़िट करके आए हैं। मेरी मुराद है कश्मीर सोसाइटी के सदर राजा साजिद क़यूम साहब और सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी शाह साहब फ्री ग्रोने के स्पोक्समैन इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। हम दोनों मेहमानों को अदारा आपकी आवाज़ पर, टीवी आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब। राजा साहब, आपको भी, आपके नाजरीन, आपकी पूरी टीम को और राजा साहब को वेलकम और इनको अस्सलाम वालेकुम भी। और ये अभी पाकिस्तान से आए हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये वापस आए हैं। वालेकुम सलाम, आपको बहुत इनको शुक्रिया खुशामदीद शाह कहते साहब। हैं। राय साहब, आपसे शुरू करते हैं। राय साहब, आप बड़ी जल्दी के बड़ा जल्दी आपने जो है वो दोबारा सफ़र किया अपने प्यारे वतन का और आप वहाँ खूब एंजॉय करते रहे। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि पाकिस्तान के सियासी हालात कैसे हैं? राज साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। रेडियो आपकी आवाज़ पे है। तो राज साहब, वहाँ का मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है। रात को ठंड है और दिन को टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 15-20 के पास आस-पास चला जाता है। तो दिन में आप ऐसे ही लगता है जैसे कि आप डेनमार्क में जब समर होता है, तो इस तरह बैठे हुए हैं और सर्दियों में ऐसा लगता है कि जैसे आप डेनमार्क में बाहर जाके बैठ जाएँ। इस तरह की सर्दी है वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपने मौसम को एंजॉय किया। राय साहब, वापसी में डेफिनेट आपने इस्लामाबाद भी चक्कर लगाया होगा। जी, बिल्कुल, मैं आज ही जनाब 3 दिन इस्लामाबाद में मैंने स्टे किया। तो जिस दिन मैं आया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे तुर्की के जो प्रेज़िडेंट है एर्दोग़ान, वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हुए थे। तो वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है रसा। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान को अगर कोई और मुल्क आके के प्रेज़िडेंट जाके उसको विज़िट करता है, तो इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि बाज़ एक इज़्ज़त और अफ़ज़ाई की बात होती है। राय साहब, खबरें आ रही हैं, हमने सोशल मीडिया पे देखा कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी जो वज़ीर आला है, उन्होंने आजकल जो है वो सफाई का काम शुरू करवाया हुआ है। इंतज़ामिया से सड़कों की मरम्मत करा रहे हैं और इसी तरह जो है इतने जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उसको जो है डिमॉलिश किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? राय साहब, देखें जी, बिल्कुल आप दूसरा देखें, पहले तो मैं किसी भी पाकिस्तान पॉलिटिक पार्टी से मेरा कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन हमेशा से मैंने हर एक पार्टी की रिस्पेक्ट की है, इज़्ज़त की है और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। जो अच्छा काम है राय साहब कोई भी करे, हमें चाहिए कि उसको एप्रिशिएट करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने इस्लामाबाद, पिंडी, अपना दीना, जेहलम, गुजरात और गुजरांवाला, इन शहरों को मैंने विज़िट किया है और वहाँ पे देखा है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वहाँ पे जिन लोगों ने वहाँ पे यानी कि जबरन किस्म का कब्ज़ा किया हुआ था या माफ़िया का कब्ज़ा था या लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए थे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो उनको सबको वहाँ से छुड़ाया जा रहा है और मैं समझता हूँ बड़ी खुशआइन बात है कि देखिए वहाँ पे आपको चलने के लिए जगह नहीं थी, कोई गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती थी और अब ऐसा है कि आप बड़े आराम सुकून से जिधर जाते हैं तो पता लगता है कि वाक़ई ये सड़कें थी, वाक़ई ये फुटपाथ थे, यहाँ पे हैं, लेकिन कई सालों से इस चीज़ का पता ही नहीं चल सका कि ये फुटपाथ है, ये सड़क इतनी चौड़ी है। ये बात सबसे अच्छी है। दूसरी बात है कि लोग इस चीज़ पे बड़ा शोर डाल रहे हैं कि मज़लूम वो गरीब लोग हैं, जिनके रेहड़ी वहाँ से उतर गई, जिसके खोखे वहाँ से उतर गए, जिनके वो शेड आ गए थे, वो उतर गए। जी, हमने 40 साल रखा होता। लेकिन राव साहब देखें, हर मुल्क के अंदर जैसे ये टर्किश प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अगर ये एग्ज़ाम्पल कह देते हैं कि मैंने जी आपके मुल्क का किसी बाज़ार का विज़िट करना है, तो यकीन करें ये शर्मिंदगी की बात होती है कि वहाँ पे कोई कानून की कायदे वाली बात ही नहीं है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, जो कुछ वो करना चाह रहा है, हर काम अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। तो मैं समझता हूँ राव साहब, मेरे ख़्याल के में मेरी ये ज़ाती राय है कि ये खुशआइन बात है और मैं जो पंजाब की वज़ीर आला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो कानून उनके माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। शाह साहब, आपने सुना राजा साहब की बात जो इस काम की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन राजा साहब ये अगर अच्छा काम हो रहा है, मैं शाह साहब से सवाल करूँगा, तो शाह साहब इसको जो है पक्का कानून बनना चाहिए। ये ना हो कि एक वज़ीर-ए-आज़म चला जाए या वज़ीर आला चला जाए, तो बाकी जो नए आने वाले लोग होंगे, वो सारे काम को ख़त्म करके दोबारा चीज़ों को उसी जगह ले जाएँगे।
राजा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये कानून जो है ये अयूब खान के ज़माने में बना था और ये है। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ात हुई थी और लोगों की आगे से जगह और जो भी उन्होंने कब्जा किया, ये बिल्कुल पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी ये भट्टो साहब ने ये चीज़ शामिल की हुई है। लेकिन मसला ये है कि जब वोटिंग का वक्त आता है, जब वो दूसरी चीजें आती हैं, तो फिर हम जैसे सियासतदान सामने आ जाते हैं, कहते हैं यार यार जिस चीज पे दिल चाहे कब्जा कर लो, जहां तुम्हारा दिल करता है तुम रहना चाहते हो तुम रह लो। और ये जो चीजें हैं इससे आवाम को तकलीफ होती है। अब ये हिसाब लगा लें कि मेरे अपने 2 कज़न ये गलियों में जो गुजरात शहर के अंदर और ऐसे इलाकों में कि जहाँ पे गलियों क्या फुटपाथ के ऊपर भी लोग जो हैं बच्चे 10-10 12-12 साल के बच्चे मोटरसाइकिल इस तेजी से भगा रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं। तो मेरे अपने 2 कज़नों की डेथ हुई है इस तरीके से। तो ये इंतहाई जालमाना चीज़ है कि अगर हम अपने मुल्क के कानून पर अमल ना करें, यहाँ पे हम हर चीज़ का अमल करते हैं तो वहाँ पे भी होना चाहिए। और अगर कोई रेडी बान है तो उसका हक बनता है कि वो टैक्स दे, अपने आप को रजिस्टर कराए। मैं 500 की चीज़ बेचता हूँ तो मैं 50 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, तो उसको हक बनता है। लेकिन अगर वो 5,000 कमा रहा है और उसके अंदर उसको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है और वो एक आना जो है वो प्रॉफिट नहीं देना चाहता, बल्कि लोगों के लिए वो तकलीफ दा बन रहा है और रास्ते जो है ब्लॉक हुए हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ राजा साहब से कि मुझे याद है कि जब मैं 60s में जाता था राजा बाजार, इससे पहले कि वो अफगानी रावलपिंडी के अंदर अफगानियों ने आकर तो वो लंडी कोतल का माल बेचना शुरू किया था। तो राजा बाजार बड़ा खूबसूरत होता था, आप इधर से भी बस जाए उधर से भी, और रास्ता भी बहुत खुला होता था। लेकिन बाद में इस तरह हो गया कि आप अगर मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं तो आपके जो टांगे तो हैं शाह या साहब, दूसरी राजा साहब चीज। फरमाते थे कि अभी जो राजा बाजार उसी तरह का हो गया जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो फिर सिर्फ कहने की नहीं, ये वाकई उन्होंने तो, हमने तो टीवी पे देखा है और वो अमलन देख के आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। साहब एक राय साहब, एक बात बड़ी अच्छी है कि ये जो काम हो रहा है ये कोई सियासतदान नहीं खड़ा, कोई एमएनए नहीं खड़ा, कोई वहाँ वजीर नहीं खड़ा। ये बल्दिया काम कर रही है, कमेटी काम कर रही है, जिस तरह यहाँ कम्यून काम करती है, ये वो लोग काम कर रहे हैं। अब कोई सियासतदान सामने नहीं है। राजा साहब ये बिल्कुल आपने दूसरा देखें, बंदा पाकिस्तान में मैंने 2 चीज़ें देखी हैं कि प्यार मोहब्बत वाली बात है ही नहीं है। जब आपने डंडा उठाना है तो काम वहाँ पे होता है। दूसरी बात, शाह साहब ने फरमाया है कि वहाँ पे टैक्स का वो जो ₹500 कमा रहा है वो 5 ₹50 दे। असल में प्रॉब्लम ये है शाह साहब, मेरी इस दफ़ा बड़े लोगों से बात हुई है। मैं लोगों से पूछा कि भई टैक्स देना चाहिए, तो वो जो उस बंदे के सख्त खिलाफ होते हैं, जो बंदा कहता है कि वो टैक्स की बात आप टैक्स कर दें। रहे हो। वो कहते हैं टैक्स क्या है? वो टैक्स होता क्या है? हमें तो पता ही नहीं है, क्यों टैक्स दें? किस लिए टैक्स दें? वो जो रेहड़ी वाले, वो छापे वाले वहाँ या खड़े हैं, वो ये समझते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। जो मेरी अक्ल में जो बात आई है या मैं समझ चुका हूँ, वो यही है कि इनके पीछे एक माफ़िया है। जो माफ़िया यो जो इनसे ये बता लेता है हफ़्ते का या दिन का या महीने का। ये जो रेहड़ी आप देखते हैं, बाकी जो चीज़ें देखते हैं, जिनको हम इल्लीगल बोलते हैं, वो जो सामने होती है, उनके पीछे बैकग्राउंड में बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े ऑफ़िसर होते हैं, जिनकी वो साए के नीचे ये सब काम करते हैं। तो लोगों को सबसे पहले मैं समझता हूँ, ये जो छोटे कारोबारी लोग हैं, जैसे ये रेहड़ी वाले हो गए या जिन्होंने ठेले लगाए होते हैं या सड़कों के ऊपर फल फ्रूट वाली दुकानें होती हैं, इनको अवेयरनेस दी जाए, इनको बताया जाए कि टैक्स क्या होता है। टैक्स देने से मुल्क के अंदर क्या होता है, दुनिया का निज़ाम या सिस्टम जो है ना, वो चलता ही टैक्स पे है। जितने भी लोग, जितना यूरोप आप देख लें, जापान देख लें या और दुनिया के मुल्क देख लें, जिन लोगों ने तरक्की की है, आज उनका दुनिया में नाम है। तो उन सब लोगों ने टैक्स पे किया है, उसी वजह से हुआ है। पाकिस्तान में अगर सब टैक्स देना शुरू हो जाएँ,
तो मैं समझता हूँ कि 5-10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग आ सकती है। हालात हमारे बहुत से चेंज हो सकते हैं। राज साहब टैक्स वाली बात आप ठीक कह रहे हैं। अगर कोई आप मैं मिसाल वैसे दे रहा हूँ, किसी की मिसाल आपको सामने रख के दे रहा हूँ कि अगर आपने 1 लाख का ठेकेदार से काम करवाया तो वो आपको कोई रसीद नहीं देगा, 1 टका टैक्स नहीं देगा, लेकिन आपको कहेगा जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। राजा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। अच्छा मैंने खुद शाह साहब घर में काम करवाया, तो मैं अभी आपको पता है 1.5 महीना पहले मैं गया हुआ था। तो मैंने कहा जी मैं आपके बैंक में अकाउंट में पैसे उठा देता हूँ। उसने कहा जी कौन से अकाउंट में? मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ। उसने कहा जी अकाउंट में क्यों डालेंगे आप? हमने हर जुमेरात को पैसे कैश लेने होते हैं और हमने कैश देने होते हैं। वही बात हुई राव साहब, अभी तक वहाँ पे कंसेप्ट नहीं ये बन सकी। जब ये कंसेप्ट बन जाएगी, लेकिन अब राव साहब ये है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना, माशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी चीज़ मैं देख के चीज़ें आई हूँ कि वो यूरोप की वो फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें वो ऐसी हैं जिस तरह यहाँ पे ऐप की चीज़ें हैं, जैसे आप नादरा का कर लें। अब आपको नादरा पासपोर्ट या आपकी वो क्या नाम उसका आईडी कार्ड बनाना हो तो आप घर में बैठे हुए बना सकते हैं। ऐप ऐप है, वो है एक वो हो गई है। उसके बाद और काफ़ी सी चीज़ें बैंकिंग जो है राव साहब, वो जो है बिल्कुल बैंकिंग जो टोटल जिस तरह नेट बैंक जिसको हम बोलते हैं, ऐप उसका बना हुआ है, तो बिल्कुल उस तरह अब इम्प्रूवमेंट हो रही है राव साहब। लोगों के अंदर जो है ये शऊर पैदा हो रहा है कि हमने जो बाकी दुनिया वेस्टर्न जो दुनिया है उसके साथ हमने चलना है, अमेरिका के साथ हमने चलना है। जो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके साथ शाना बिशाना हम उनको चाइना हो गया, रशिया हो गया, बाकी तरह के यूरोपियन मुल्क ममालिक हो गए। एग्जैक्टली राज साहब, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। जी शाह साहब, ये तो होगी। हमने जो है तकाबली जायज़ा पेश करना है। अब ज़रा यहाँ की कम्यून की तरफ आ जाते हैं। शाह साहब आप भी बेहतर समझते हैं। अब राजा साहब का भी आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। राजा साहब भी अपनी छुट्टियाँ गुजार के जो वापस आ गए। जी शाह साहब। ये वो खुशी की बात है कि ये वापस आए हैं और इनको पता लग गया होगा कि अब काफ़ी लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं और अपने आप को कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने होकर पेश किया है लोगों ने, और कुछ जो हैं वो आने वाले हैं। और हम लोग फ्री कोरोना है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रही हैं कि जी शाह साहब अपने आप से ये बातें कर रहे हैं कि मैं फिर कोरोना का स्पोक पर्सन हूँ और एडवाइज़र हूँ। शाह साहब आप उन पर टाइम ज़ाया ना करें, चूँकि नहीं आप उन नहीं, पर टाइम ज़ाया वो ना करें। आज भी बात हुई है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि लोग ये रूमर्स कर रहे हैं, लेकिन रूमर्स के पीछे हम नहीं जाएंगे। गबीयत जिसने करनी है उसने अपनी कब्र खुद खराब करनी है, हमने यहाँ की बात करनी है। शाह आप साहब ये आपको देखिए, गलत ट्रैक पे डाला जा रहा है। जब राजा साजिद साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, तो जब पार्टी का फोरमैन आपको कह रहा है तो किसी की क्या ज़रूरत है? ये वो बेशक। तो क्लियर हो गया, अपना राजा साजिद साहब आ गए। अब मसला जो है इस वक्त कम्यूनों का, कम्यून जो है इस वक्त बहुत ही गंभीर मसला हुआ है, और ख़ुसूसी तौर पे ये हमारी वेस्ट लाइन की जो कम्यून है इसके अंदर। मैं आपको एक एल्बर्सलोन की छोटी सी खबर देता हूँ। आपको पता है कि आज मैं आपके लाइव प्रोग्राम से उठ के तो मैं अपने वकील के पास गया था। तो यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है वो बीमारी पे हैं, और उनको आर्बर फैमिलिंग जो है उनको ऑविस्ट करके उनको तब्दील कर रही है उनके स्टेटस, और कह रही है कि तुम लोग कामों पे हो और तुम लोग बिल्कुल सेहतमंद हो, और डॉक्टर्स की जो लेयर क्लियरिंग या हॉस्पिटल के जो पेपर्स हैं उनको रिजेक्ट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा उलमिया है हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ। और ये सवाल जो है मैं मेरे खिलाफ सारी दुनिया हो जाए, लेकिन मैं ये सवाल उठाऊंगा और उठाता रहूंगा कि क्या हम में इतना शाह भी साहब नहीं आपने कि जिक्र किया वकील के पास गए थे, वैसे मजाक में बात कर रहे थे कि आपको कुत्ते ने काटा था? जी काटा, कम्यून ने ही काटा है तो गया था। तो नहीं, वो तो सरकारी काम बात हुआ ना। लीगल बेसिस पे हुई है बात, और इंशाअल्लाह ताला कम्यून को भी लेटर लिखा जाएगा, दूसरी जगह पे भी बात होगी।
बात यह है कि जो मैं अपना राजा साजिद साहब से बात करना चाहता हूँ और इनसे सवाल करना चाहता हूँ। राजा साजिद साहब, मैं एक महीने में 27 मार्च को मैं 75 को हो जाऊंगा। क्या हमारा कोई हक नहीं कि हम अपने आने वाली नस्लों को या अपने उन बहनों को, उन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके जिनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं या जिनके पास डैनिश पासपोर्ट नहीं? कम्यून्स जो हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं। राजा साहब, ये राजा गफूर साहब जो हैं, ये आर्बर्ट्सफील्डिंग में काम करते रहे हैं, यूनियन के ये काम करते रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल राजा साजिद साहब पूछना चाहता हूँ कि आर्बर्ट्सफील्डिंग का क्या काम है पेंशन देने में? क्या आपने उन, कभी सुना है? उनका कोई काम नहीं है, ना कुछ करना चाहिए। असल में मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे रहा हूँ। हम लोग जो है ना, ये उनके ऊपर हैवी हो जाते हैं जिन लोगों को डैनिश सही तरीके नहीं आती, और बदबख्ती हमारी ये है कि हम कमज़ोर और कमज़ोरी अपनी उनको दिखा देते हैं, लचक दिखा देते हैं, जिसकी वजह से ये एक इतनी हद तक चले जाते हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे केस हैं कि ये जो अपना शोषण हुए होते हैं, ये जो लोग अपने बीमारी पे है या कुछ होते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा-ऐसा सलूक किया है। मैं 2 बंधुओं के साथ खुद गया हूँ राज साहब। यकीन करें, और मैंने उनसे कहा कि ये जो बात तुमने कही है या अफ़सल, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप, वो लड़की थी, कि ये आप मुझे रिटन लिख के दो, ठीक है? ये जो बात आपने की है, किस कानून और कौन से पैराग्राफ के साथ की है, ठीक है? और उसके बाद मैं ये चीज़ जाके लेके जाऊँगा वकील के पास, और मैं आपके खिलाफ रिट करूँगा और आपके खिलाफ केस करूँगा। मैं, यकीन करें कि उस लड़की मेरे पाँव के नीचे पड़ गई। कहती है कि म मैं म ये जो बातें की हैं मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए, ये चंद साल, 5-7 साल पहले की बात है, कि खुदा के लिए छोड़ दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें ऊपर से ये प्रेस करते हैं। बिल्कुल, सही बात ठीक है। है? ठीक है ना? ये मैं आप आपने ब ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया है, और इसमें 80% हमारे जो इंग्लिश के पावगन है, जो फ़ॉरेनर हमारे, और जिनको ज़ुबान पे अबूर नहीं है, उनके साथ ये करते हैं। इनका कोई काम नहीं बनता, ये सिर्फ़ फ़ोन करके ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे कि अब आप कैसे हैं? ये कभी नहीं पूछ सकते कि आपने काम पे कब बताना है। ये कभी ये नहीं कह सकते कि आपने झूठ बोला हुआ है, आपका डॉक्टर गलत है। बिल्कुल आपने ठीक है, आपने वकील के पास गए, और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलके, मैं समझता हूँ कि हमको शाह साहब, मैं कम से कम अल्बसरौन की ये बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि हम दोनों अल्बसरौन में रहते हैं। बाकियों को मैं मशवरा दूँगा आगे उन्होंने अडॉप्ट करना या नहीं करना। हमें चाहिए कि हम यहाँ पे मीटिंग करें, एक हम अपनी फ़ोनिंग बनाएँ, और वो फ़ोनिंग बनाएँ जिसमें हम अपने, मेरी ये पहले से प्रोग्राम है, ठीक है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं ओपन कर देता हूँ थोड़ा-सा। मैं ये चाहता हूँ कि मस्जिद के अंदर, एग्ज़ाम्पल जो हमारी मस्जिद है, उसके अंदर हफ़्ते हर जुम्मे के दिन एक कैंडिडेट आए, यानी कि एक वकील आए, वो अपने, जब हमारा खुतबा होता है, उसमें 5 मिनट अपना खुतबा दे, अपना मौक़िफ़ बताए, लोगों को कहे कि जब जुम्मे के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मुझसे बात करें, ठीक है ना? अगर कोई रिवीज़र हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, कोई पेडको हो जाए, कोई अपना साइको डॉक्टर होते हैं, यानी हर शोबे के लोग हर हफ़्ते को एक-एक बंदा आए, और फिर हम ऐसा करें कि एक ऐसी यूनियन हो हमारे पास, जहाँ पे हम बैठ के, कोई जगह हो, कोई मस्जिद के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, उसके अलावा भी कहीं भी हो, और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, उस सब को इकट्ठा करें, सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, जितने बाकी फ़ॉरेनर हैं, ये सिर्फ़ मुसलमान नहीं, जिनके साथ ये होता है, ये करके हम एक पब बनाएँ नंबर 1, और उनको बताएँ, अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे पास स्क्रिप्टली, जिसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट जैसे पैराग्राफ के साथ लिख के हम भेजें उन्हें, कि दोबारा वो ज़रूरत ना करें। दूसरी बात ये है कि हम सब मुत्तफ़िक हो जाएँ, इत्तेफ़ाक करें कि हमने वोट देना है, किसको देना है, जिसको वोट देना है, उससे हम कोई डिमांड अपनी रखें। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानियों में शायद ये बात
नॉर्मल नहीं है कि हम किसी जगह पे इत्तेफाक से बैठ नहीं राजा साहब, सकते। पिछली दफ़ा गालबन आपने कम्यून में मीटिंग रखी थी जो आगाही के लिए, जो कम्यून के इलेक्शन आ रहे थे, ये जो अभी बिल्कुल। बात कर रहे हैं इसको भी अडॉप्ट करें, लेकिन आपको कम्यून में ये जो कम्यून में बैठे हुए हैं वो फ्री आपको जगह लेकर दे देंगे, या कोई बि- फाइनिंग है वो जगह लेकर कम्यून में दे सकती है। वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम राज साहब ये है कि मैंने सबसे पहले अपने आप को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये सबसे जरूरी है कि हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और हर एक दूसरे को ये कहना है कि आप मुझसे बेहतर हो, मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ। मेरी तो ये है कि मैं हर बंदे को राज साहब आपसे बेहतर ही समझता हूँ। वो जो कुछ कहता है मैं सुनता जरूर हूँ। अगर कोई चीज मेरे इस है चीज की जिसको मैं अडॉप्ट कर सकूं तो मैं वो कर लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम एक जगह इत्तेफाक से प्यार से बैठे। ठीक है जी, हम सिर्फ अपने राजा बारे में साहब, इत्तेफाक से तो बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। हल है शाह साहब, आप राजा साहब का इंतज़ार कर रहे थे और आपकी कम्यून से शाह साहब और राजा साहब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स, बाकी कम्यूनों से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो अभी सामने नज़र आ रहे हैं, जो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कम्यून में ज़्यादा है शाह साहब। जी बिल्कुल, राजा साहब आप आ गए हैं और हम वेट कर रहे थे। अब ये हमें कैंडिडेट देंगे और इंशाल्लाह ताला हम फ्री घरोने के साथ आएंगे। और लेकिन हमारा एक जो सप्लीमेंट्री हमारा सवाल है और जो हम चाहते हैं वो ये है कि हर आदमी अपनी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़े और वो भी कामयाब हो, और हमारे भी कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी पार्टी से इलेक्ट होकर जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त एल्बर्टस्टोन में है। राजा साहब पाकिस्तान में थे तो राजा साहब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिया केस को है, जो अपना पार्लियामेंट की स्पीकर भी रही शाह हैं। साहब, पहले कैंडिडेट की तरफ आते हैं, मैं मैं सवाल आ रहा करना हूँ मैं चाह आ रहा रहा हूँ था। उसने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि एक फलके पेंशन, जो कि फलके पेंशन थी और अबव 70 थी, और उसको और उसके अलावा हैंडीकैप थी, टोटल हैंडीकैप, उसको इन्होंने रास्क मेल कर दिया जैसे हम पहले बात कर रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि हम अवेयरनेस दें, लोग आए जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के भी, ठीक है वो अपने पार्टी के कैंडिडेट रहे, लेकिन आए जो एल्बर्टस्लोन के मैं अगर वहाँ मुझे बुलाया जाता है तो मैं एज ए जो है स्पोक पर्सन या अपना एडवाइज़र फ्री घरोने का नहीं आऊँगा, बल्कि एज ए जो मैं यहाँ का लोकल शहरी हूँ उसकी हैसियत से मैं आऊँगा और बताऊँगा लोगों को, और अपने तजर्बे से बताऊँगा कि यहाँ कौन कौन से लॉ हैं जिनको सियासतदानों ने हेल्प की है यहाँ की फॉरफेनिस को कि वो हम पे लागू कर दें। अब 3 माह के लिए अगर फॉरफेनी जो है वो किसी के केस को रख लेती है कि ठीक है तुमने पेंशन अप्लाई की है, और जब 3 महीने का आखिरी हफ्ता आता है और वो उसको रिफ्यूजल कर देते हैं, कहते हैं कि वी मांगला पपिया इडलैंड, और फिर उसको दोबारा 3 महीने के लिए वो ले आते हैं। इस तरह वो 2-3 साल उसका केस जो शाह है। साहब, मैं थोड़ी सी बात आपकी काट रहा हूँ। आपने आपस फेमिनिज्म की बात की, मेरे पास जो नॉलेज है हो सकता है इससे बेहतर होगा। जब बंदा पेंशन अप्लाई करता है तो किसी यूनियन का मेंबर होता है, तो डेफिनेट उसमें आपस फेमिनिज्म में आप जाते हैं, वो भी आपके पेपर क्लियर करते हैं, वो भी आपसे इंटरव्यू लेते हैं और फिर आगे पेपर वो भेज देते हैं। तो मेरा ख्याल है आखिर में किसी फोनी की जो आपस फेमिनिज्म की तरफ जो पेपर क्लियर होते हैं शाह साहब, उसी पे मेरे ख्याल है पेंशन की बेस बनती है। बाद में राजा डॉक्टर्स जाते साहब हैं। राजा साहब क्रिमिनलिटी जो है वो ये है कि बेशक आपके उनके पास पेपर जाएं, लेकिन वो आपको जो है वो ऑन एयर नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे साइन करें कि आप जॉब के लिए रेडी हैं, जबकि आप ऑलरेडी बीमार हैं और आपको बीमारी के जो अच्छा, वो सर्टिफिकेट्स तो हैं। डॉक्टर ने फैसला करना है। नहीं, वो तो हो चुका है, और जब ये हो जाए, जब ये चीजें पेश हो जाएं, और यही तो राजा साजिद साहब भी बात कर रहे हैं कि वो जब सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, क्योंकि उन्होंने राजा मंगवा साहब लिए की हैं, आधी फिर फैमिली ये जो है क्यों वो ऐसा वकील काम है। करें? उसको ये नहीं कह सकते कि तुम लीजी हो और तुम जॉब के लिए तैयार हो, ये तो कोई बात नहीं कर सकता। राजा साहब बताएं शाह साहब को कि कैंडिडेट्स कौन कौन से आ रहे हैं। हम छोटे छोटे नाम ले लेते हैं, चले कोई नाम नहीं लेना चाहता। एक तो वो
पुराने इखलाक नाम है या क्या नाम है उनका, वो आ रहे हैं सोशल डेमोक्रेट, इखलाक अहमद, और दूसरा कैसर आ रहे हैं जो पहले भी रहे हैं सोशल डेमोक्रेट की तरफ से, जी बिल्कुल और रुखसाना जो आ रही है वो भी सोशल डेमोक्रेट की तरफ से, बिलाल है जो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, कोई अदनान साहब है मुझे नहीं पता कि वो भी गालबन, जी जी क्या नाम है जी? अदनान उनका नाम है जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरे हाँ जी, वो भी आ रहे हैं, 4 हैं। और मेरा ख्याल अभी तक वो कंफर्म नहीं, एक और बंदा भी है, लेकिन अभी तक क्योंकि मेरी आप बात नहीं बात हुई कर रहे हैं जो अपना क्या नाम है जोहेर की जगह कोई आ रहा है? जी। मैं सुनने में आया, लेकिन मैं समझता हूँ कबले वक्त बात करनी अच्छी नहीं होती। अभी ठीक, पता नहीं है, अगर आज है तो खुशाइन बात, अच्छी बात है। उसके बाद शाह साहब जैसे फरमा रहे हैं कि फुई कौन की तरफ से भी इंशाल्लाह कोई बंदा होगा। और राज साहब जितने मर्जी हों, अलबसौन देखें एक छोटी सी कमून है, अगर छोटी सी कमून से 4-5 बंदे अगर पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं, तो मैं ये तवक्को करता हूँ, ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोपनहेगन कमून से तकरीबन 10 बंदे जो हैं वो खड़े होंगे इंशाल्लाह। ये किस पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा एज ए अलबसौन में जितने में हम इन सबको इंशाल्लाह, जितने ये खड़े हो रहे हैं, हम दुआ गो उनके सिरे उनके, हम पूरा पूरा साथ देंगे कि वो सभी जो बंदे आए वो सभी इंशाल्लाह इलेक्ट हो। इसी तरह बुरानवी कमून से भी आ रहे हैं। ब्रह्मी कमून से राजा साहब, सुना है कि एक तो ब्रह्मिस्तान कमून से बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, या मेरा ख्याल एक तो शाह साहब है, तो एक नौजवान लड़का है अपना, उनका क्या नाम है उस लड़के का तो जी? वही साहब के साथ बात है। बेल, हाँ जी, सुना वो, फिलहाल तो वो है। उसके अलावा राज साहब और मुनव्वर हुसैन गिलानी जो है, उनका उनका भी बेटा जो है, उन्होंने खुद मुझे बताया रेडिकल वेंस्ट्रा में, और शाह साहब मेरे पास बैठे हुए थे, तो ये उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को स्पीच कैंडिडेट जो है वो बनाया। ये अच्छी बात है, अगर कोई स्पीच लेकिन शाह कैंडिडेट है साहब, या दूसरे अपना शाह तीसरे। साहब फ्रेडस्पिया कमून से जो है वो रहमान जो लड़का है वो दोबारा वो भी आ रहा है, मेरे ख्याल चौथी बार, वो 3 बार बन चुका है मैं गालबन, अब चौथी बार भी कंजर्वेटिव पार्टी ने टिकट दिया है। हाँ जी, यही सुना है, बिल्कुल ठीक कहने हैं राज साहब, मैंने भी यही सुना है। लेकिन राज साहब आप फोकस करें, ज्यादा कोशिश करें, तो क्योंकि कुमनाग जो कुमनाग कमूनन वहां से कैंडिडेट निकले। शाह साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री कौन की तरफ से आप जो है ना, एक तो नौजवान है ना आपके पास, शाम, वो अशम आ रहा है, वो तो कंफर्म अश है ना, हाँ जी, उसके अलावा भी अपने शाह साहब और आप एक जो है ना काशिफ लड़का है वो रेडिकल वेंस्टा की तरफ से आ रहा है। अच्छा, तो शाह साहब आप जो है और अपने कैंडिडेट निकालें वहाँ पे, कोई और कौन का लुबना जो, जो है उसकी स्पोर्ट्स में जी जो बिल्कुल, सपोर्ट करती है। बिल्कुल। वो लुबना, वो अपने लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि लुबना ने उसकी बड़ी सपोर्ट की थी। मैं इस चीज़ का चश्म गवाह हूँ कि वो मुख्तलिफ जगहों पे वो लेके जा रही थी उनके साथ। चने शाह साहब, हर बंदे के अपना ये हक है, हम इस मुल्क में जमहूरियत में रहते हैं, और जमहूरियत का यही हुसन है कि जी जी, आप जो चाहें वो करें, लेकिन ये कौम के ऊपर है, ये बाम के ऊपर है, ये बंदों के ऊपर है कि आपने अपने कौन से कैंडिडेट को उठाना है। देखो हमारी तो दुआ गो है, हम राज साहब हमेशा के तरीके, मेरे तो ये ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट के अंदर भी इसी तरह नौजवान हो। देखें कानून कायदा जो बनते हैं ये 2 जगह ही होती हैं। लोकल कानून जो बनता है आपका कानून में बनता है। लोग कहते हैं कानून में क्या होगा, कानून में बहुत कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ कानून है। में सब कुछ उसमें है रासा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कानून में आप जो है ना, लाजमी अपने नौजवान बच्चों बच्चों को खड़ा करें, ताकि आपके जो फैसले जो शाह साहब फरमा रहे थे, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपके कैंडिडेट हों। क्योंकि जब कोई बंदा कानून कायदा करता है ना, तो बनाता है, तो आपका अगर एक बंदा भी हो तो उसकी तरफ देखेंगे ज़रूर। हम जो कह रहे हैं बात ठीक है ना, ये बात अगर बाहर निकल गई तो मीडिया में आ गई तो बड़ी परेशानी बन जाती है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है शाह साहब, हर कम्यून के अंदर बंदे होने चाहिए। अगर छोटे से कम्यून और बसरौन के अंदर अगर 4-5 बंदे खड़े हो सकते हैं, तो इसी तरह ब्रह्मी के अंदर है, टास्टॉप के अंदर है, ग्लोस्टॉप में पता नहीं है कोई नहीं, वेल्सपैक का भी नहीं पता। मैं समझता हूँ ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पे भी राज अच्छा, साहब ज़रूर होना चाहिए। और गिलास कम्यून है जो, जिसके अंदर सुबह बाउसफेयर वगैरह सब आता है, राज साहब वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कम से कम लेकिन आप, राय साहब शाह साहब बता नहीं रहे ना, वो हमारे अजीज़ हैं, आपके भी अजीज़ हैं, वो हमारे इनके मुरीद ख़ास हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे पटोकड़ी में बंद करके रखे हुए हैं उम्मीदवार, वो बाहर नहीं निकाल रहे। नहीं राज साहब देखें, बाहर निकालेंगे तो
पता चलेगा ना। देखें हम तो पॉजिटिव है साहब, हमारी तरफ से कोई भी बंदा खड़ा हो, मेरी जान पहचान हो या ना हो, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, एज ए फानल, ठीक है ना, इतने स्पोकन, मैं तो इस हक में जी बिल्कुल मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद इस हाल में करनी चाहिए कि अगर हम उसकी मदद करते हैं, वोट दे के उसको हम उसकी कुर्सी पे बैठाते हैं, तो उसे इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जिन लोगों ने मुझे वोट दी है, मैं उनकी कदर करूं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं या उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनको मद्देनज़र रखे और पूरी कोशिश करे अपनी ईमान और दयानतदारी के साथ कि उनको पूरा करने की कोशिश करे। तो ये ज़रूरी बात है, ये नहीं कि बंदा बन जाए और बंदा डैंसी बन जाए, तो बस जिसको हाँ जी, अब हमने मीठा खा लिया, हमने अफ़सोस मत कर दिया, हमने दूध भी पी ली, गोद भी पी ली, चले जाओ। रास्ता वो तो हज़ारों, उनकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है जो हमारे फ्यूचर को स्कोर करे। जिस तरह शाह साहब ने कहा कि हम 77 साल की उम्र हो गई है, तो क्या इनका हक नहीं बनता कि अपनी जो आने वाली औलादें हैं, उनका कुछ करें? बिल्कुल, देखें जी, पौधा लगाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने उसके साए में बैठना है। पौधा लगाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने उसका फल खाना है। पौधा लगाने का मकसद ये होता है कि जो तकलीफ़ें आपने झेली हैं, वो आपकी आने वाली नस्लें झेलें, उनके लिए धूप बिल्कुल। की, हाँ जी, बिल्कुल, धूप जो है ना, धूप से उसको बचाया जाए, उनको वो फल मुहैया किया जाए, जो वो तस्ते हैं, जो उनको मिलता नहीं है। तो ये हमारा काम, पता है, हम दरख्त लगाएँ, पौधे लगाएँ, उन लोगों उनके लिए जो आगे नस्लें आने वाली हैं। तो बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, हमें सोचना ये चाहिए। हमारी इख्तिलाफ हैं आपस में, क्या है शाह साहब, छोटे-छोटे हैं, पॉलिटिकल हैं या कुछ ना कुछ, मैं समझता हूँ ये भी नहीं होने चाहिए। हम सबको मिल-जुल के एक कौम बनना चाहिए, एक जगह इकट्ठे होना चाहिए, मुत्तफ़िक होना चाहिए। वो काम हम करें जो मुश्तरका हो, जो हमारे लिए बेहतर हो, जो मेरे लिए बेहतर ना हो, जो हमारे लिए बेहतर हो। तो वो इंसानों ने फैसला करना होता है। कौमें वही तरक्की करती हैं, जो आपस में मिल बैठती हैं, जो इत्तेफ़ाक करती हैं, उन और आपस में एक फैसला करते हैं कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने अपने मुल्क की इज़्ज़त, अज़मत को जो है ना बुलंद करना है। तो एक यकजहती होगे तो तभी होगा। अगर मैं कुछ और सोचूँगा, शाह साहब आप कुछ और सके, राय साहब आप कुछ और सोचेंगे, हम तीनों आपस में बैठ ही नहीं सकते। जब हम देखते हैं तो हम एक-दूसरे से कवर कर लेंगे और अपने-अपने टेलीफ़ोन पर लगे रहेंगे। तो राय साहब, इससे कभी कभी भी किसी चीज़ का मसले का हल हमारे पास नहीं होगा, कभी भी कोई चीज़ सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने नहीं आएगा। शाह साहब, राज साहब ने इसी तरह बताया कि जिस तरह आप कहते हैं कि लोग कमर पीछे रबियत करते हैं। शाह साहब बता दें, ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें और कौन-कौन से उम्मीदवार हैं? हमारे उम्मीदवार इंशाल्लाह ताला राजा साजिद साहब आ गए हैं। अब हम बैठेंगे और कुछ दिनों तक जो है इंशाल्लाह ताला फाइनल पूरा पूरा प्लेटफॉर्म हम जो है ना उसको अनलॉक करेंगे, सारी चीज़ें लेके आएंगे। अभी तो हम हमारे पास जो सबसे बड़ा वर्क है वो ये है कि हम ऐसे उम्मीदवारों का देख रहे हैं। उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन हम ऐसे उम्मीदवारों को देख रहे हैं कि जो लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। ये नहीं कि काउंसलर्स जो सुबह की ड्यूटी पे नहीं हाजिर होता अपनी क्या नाम है कम्यून के अंदर, या शाम को उस के अंदर बैठ के तो वो ये नहीं पढ़ता, ना इसके अंदर हिस्सा लेता है कि ये क्या है। अब हमारी सबसे बड़ी गलती जो है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, वो ये है कि बच्चा तुम क्या करोगे अंकल, मैं अप्लाई एम करूंगा, मैं स्कूलों को देखूंगा, मैं जो है सोशल वर्क को देखूंगा। ये तो ये इनके, काम तो ऑलरेडी होते हैं। ये तो ऑलरेडी हैं, ये तो डेंशो ने करने ही करने हैं। अब जो मसले हैं कि ये वेस्ट आइन के अंदर और कोपेनहेगन के अंदर, इसको छोड़ के पूरे डेनमार्क के अंदर जितनी भी बहुत सर्विस हैं वो बायोमेट्रिक और सारा कुछ जो है वो वहाँ पे बैठे हुए लोग देते हैं अपनी बहुत सर्विस के पास, बजाय नेक्स्ट वीक जाने के। वहीं पे वो पासपोर्ट देते हैं, वहीं पे उनको वीज़ा लग के आता है, वहीं पे वो टैक्स वालों से बात करते हैं, हम लोगों को नहीं। शाह साहब अब आपकी जमात देखें, करे ना, आवाज़ उठाएं ना आप लोग। नहीं ये बात मैं पेश कर रहा हूँ ना, यही तो हम, हमारी पार्टी का मकसद ही यही है। हमारी पार्टी का मकसद जो है वो इसके ऊपर, पेंशन के ऊपर, बूढ़े लोगों को जो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, और आज अखबार में भी आया, डैनिश अखबार के अंदर भी आया कि यहाँ पे जो बूढ़े डैनिश डैनिश हैं उनको चीट किया जा रहा है।
और राजा साजिद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 दिन पहले ये यूरोपियन यूनियन का जो जनरल एडवोकेट है, जैसे हमारे पाकिस्तान का भी जनरल एडवोकेट होता है, यूरोपियन यूनियन का जनरल एडवोकेट, उसने इस आवाज को उठाया है कि डेनमार्क वाहिद यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा मुल्क है जो अपने फॉरेनर्स के साथ जितने भी रह रहे हैं, बेशक वो डैनिश नेशनल और दूसरे, उनके साथ गैर इंसानी और गैर जो तरीके के हकूक है वो कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म आ गया है। और हमारी तंजीमात जो हैं, अगर हमारे ये जो मरकज़ हैं, जैसे यहाँ पे इस्लामिक सेंटर अल्बर्ट स्लोन है, जैसे आपने बात किया, मैं इसको सेकंड करता हूँ, ईसा है में, अगर ये लोग हमें जुमे के दिन या किसी दिन भी हमें बुलाते हैं और मीडिया को बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो हम लोग यहाँ इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकायदा लोगों के सवालों जवाब का भी जो उनके साथ कर सकते हैं। बड़े पोलाइटली उनको ये बता सकते हैं कि कौन कौन से कानून जो हैं वो किस किस तरीके से हल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है डेनमार्क का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जितने लॉ फोर्सेस बने हैं ये रोजाना चेंज होते हैं डेनमार्क के अंदर, तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा शाह साहब एक सवाल साथ साथ, शाह साहब एक सवाल भी है, आप सुन लें। शाह साहब, क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के मेंबर हैं, पेड मेंबर हैं, क्या वो डेनमार्क की सियासत की भी पेड मेंबर हैं? क्या दोनों जगह एक जैसी सियासत कर सकते हैं? वहाँ पार्टी का और मंशूर होता है, यहाँ पार्टी का और मंशूर है। नहीं, वो आपने बड़ी अच्छी बात की है। मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त था, तो वो मुस्लिम लीग ही था, लेकिन पाकिस्तान में वो मुस्लिम लीग का झंडा हमारे साथ उठाता था, लेकिन डेनमार्क में वो सोशल डेमोक्रेट का था। तो ये आज़ादी है कि डजंट मैटर कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं या क्या करते हैं, लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता, तो लिहाजा वो उस साइड पे जाते हैं कि पाकिस्तान में। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राय साहब, लोग वोट नहीं डालते, जो परसेंटेज है वोट की वो बहुत कम होती है। अक्सर देखा है कि पर्सनली लोग वोट कह के तो डलवा लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं कई दफ़ा अपनी वोट को जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, हालांकि उनको हक मिला हुआ है। जहाँ हक नहीं मिला वहाँ शोर डालते हैं। राय साहब। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं खुद इस बात पे बड़ा दुख और तकलीफ है, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये आपको हक मिला है, इस हक को आप अदा करें, ये आपके ऊपर फर्ज है। लेकिन यकीन करें कि पाकिस्तानी स्पेशल को मान जाओ, पाकिस्तानी अवाम बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है। यानी कि आपको किसी जगह पे फंक्शन हो, किसी किस्म का, वो दिन हो या रात हो, यकीन करें जैकेट के बगैर ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वोट डालना रहा साहब, तो पता नहीं क्या बीमारी, हालांकि वोट डालना इसमें आपके लिए ही बेहतरी है। आपको ये हक दिया गया कि अपना कैंडिडेट आप चुने। लेकिन मैं इंशाल्लाह रहा साहब, हम सबको चाहिए कि कोशिश करें, इन लोगों को जगाएं और कहें यार 5 मिनट निकालो और वो करो, वोट जरूर करो। क्योंकि डैनिश लोग भी तो रहा साहब है ना, ये काम पे जाते हैं, काम से आके मियाँ बीवी दोनों जनाब आके वोट डालते हैं, क्योंकि वो जमहूरियत का यही हुस्न है कि आपकी जो हक मिला है उस हक को आप अदा करें। जो आपका हक है ना आप अदा करें, तो जो आगे जिसको आपने वोट किया है वो अपना हक अदा करे। जब आप वोट ही नहीं डालेंगे राजा, तो फिर बताइए हम किसी को क्या कर सकते हैं? अगर कोई बंदा कहता है जी मेरे तो सिर्फ 50 ही वोट हुए हैं, ठीक है जी राजा, कसूरवार वो तो नहीं, कसूरवार तो हम है। इसको बात को मानते हैं ना, हमने अपने आप को दुरुस्त करना है। हम ये कहना शुरू कर दें कि आप एक दूसरे की तरफ उंगली उठानी शुरू कर दें, नहीं, पहले मैंने अपने घर को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद मैं कर सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ राज साहब के इस दफ़ा इंशाल्लाह लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। सब आपका तो सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन डेफिनेट लोग बातें करते हैं आगे पीछे से, मीटिंगों में, महफिल में बातें होती रहती हैं। कभी मीडिया पे जो भी, अगर आपको टाइम मिला, जितना भी आपने टीवी देखा है, कभी मीडिया पे ओवरसीज़ के लिए डिबेट हुई है कि हम ओवरसीज़ के लिए ये करेंगे, उनके बच्चों के लिए ये करेंगे, उनके लिए ये कानून बारे में? ये जो ओवरसीज़ बैठे हुए उनके लीडरों के बच्चों का फिक्र है, जो अरबपति खरबपति हैं, यहाँ बैठकर अपने बच्चों का फिक्र नहीं करते, उनकी औलादों का फिक्र करते हैं, उन लीडरों का फिक्र करते हैं। राज साहब, देखिए कोई डिबेट। राज साहब मैंने देखिए, मैं समझता हूँ राज साहब, हम डेनमार्क में रह रहे हैं ना, मेरे बाल साहब यहाँ पे आए थे,
मैं वह एक ही बंदा है जो इस यहाँ पे डेनमार्क में, आपको पता है कि मेरे वालिद साहब यहाँ आए और यहाँ पे 1990 की दिहाई में हज पे गए और हज के बाद वो वापस चले गए और उन्होंने खुद कम्यून के अंदर, स्टेट के अंदर जाके अपने जितने डॉक्यूमेंट थे वो वापस कर दे और कहा जी कि मेरा टैक्स मैंने लेना है या देना है, कुछ भी करना है तो वो आप कर लें, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। वो चले गए हैं, वरना जहाँ से या तो डब्बे गए हैं रासा, ठीक है ना, वरना बंदा कोई नहीं गया। देखिए हमारी चौथी नस्ल चल रही है, ये हमारा मुल्क है रासुल्ला। मैं पाकिस्तान में रह के आया हूँ, लेकिन मैं महीना बर्दाश्त कर सकता हूँ, 2 महीने 3 महीने, उसके अलावा राज साहब जो है उस कल्चर में मिक्स होना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं अपनी औलाद को कैसे कहूँगा वो जाए, जब आगे उनकी औलाद कहेगी। मैं सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। हमने इस मुल्क में, और मैं आपको ये बात बताता हूँ, अल्लाह ना करे डेनमार्क में अगर लड़ाई लगी, लड़ाई हुई, कोई बाहर हो गई, कोई ऐसी हो गई, तो सबसे आगे मुसलमान ही होंगे। बिल्कुल। ये ये याद बात रखना, सही है। ठीक है ना? ये मुसलमान होंगे जिन्होंने डेनमार्क के अगेंस्ट जो बंदा लड़ रहा है उसके खिलाफ लड़ना है। जो मुसलमान होंगे नहीं, जिन्होंने सब अपने शहादत स्टेट देनी। के साथ खड़े हो जाना है। बिल्कुल राज साहब, ये हमारा मान है, क्योंकि हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल। हमारे दीन के अंदर ये लिखा है, हमारे मजहब के अंदर है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क से आप खाते हैं, जिस मुल्क से आपका रिज़्क है, उससे आपने वफाई नहीं करनी, बिल्कुल। उसके साथ वफाई करनी है। तो हम उनमें से है, वो करनी है। तो मैं सबसे पहले तो हमने अपने माइंड सेट ये करना है राज साहब, हम डैनिश हैं, ठीक है जी? जो एक डैनिश को का हकूक है वो मेरा होना चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिलता तो हमें उसे हासिल करना चाहिए। अगर वो तभी नहीं है तो फिर हमें उससे छीनना चाहिए। छीनने से मेरी मुराद ये है कि कानून अपना रास्ता खुद कानून बनाता है। का यहाँ रास्ता। पे जी। कानून यहाँ पे है, लेकिन मुसीबत है हम ना कानून को इस्तेमाल में लाते हैं, ना कानून के दायरे पे चलते हैं। मैं शाह साहब से बात करूँगा, शाह साहब मुझसे करेंगे, तो दैट इज़, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आपको अगर होती है तो यहाँ पे आपको डेनमार्क के अंदर फ्री वकील भी हैं, जो आपकी फ्री मदद करते हैं। स्टॉर्म के ऊपर है, उसके बाद नारोपोर्ट के अंदर है। अगर किसी को ऐसी मदद चाहिए जिसको वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, तो है। उसके बाद माशाल्लाह बहुत से पाकिस्तानी नौजवान, बहुत से वकील हैं, बहुत से रिवीज़र हैं, बहुत से डॉक्टर हैं। इस किस्म का आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राज साहब, अगर हम ये जो पढ़े-लिखे हैं लोग हैं, ठीक है जी? अगर हम इनको इकट्ठा कर लें। राय साहब पढ़े लिखे जो हैं बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे सिर्फ वो डैनिश जिस तरह मिसाल है कोनियाँ मार कर अपना रास्ता बनाते हैं। राज साहब, मैं 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है हम खुद उनको अपने नज़दीक आने नहीं देते। अगर वो नज़दीक हमारे आते हैं तो फिर हम उन्हें कहते हैं, भई सुनो मेरा पुत्र, जो मैं कह रहा हूँ ना वही करना है, ठीक है ना? आपने जो काम करना है ना, जो कुछ करना है वो मुझसे पूछ के करना है, मेरा नाम ही लेना है, ठीक है? मैं 2-4 बंदे ऐसे हैं, कोई भी और चीज़ राय कहीं साहब पे, हर फैमिली में एक ट्रम्प होता है। तो फिर मुझे बताएं राज साहब, हमने अपने आप को ठीक करना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप कसूर किसी को आप मत दें। आप जब खुद नहीं ठीक हो, मैं जब खुद नहीं ठीक, तो मैं किसको क्या कहूँ? बच्चों को क्या कहूँगा जब मैंने बच्चे अपने की परवरिश ही नहीं की, जब मैंने बच्चे को घर से बाहर ही नहीं निकाला, जब मैंने बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं किया ही नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ? या तो बच्चा फिर टोटल डैनिश हो गया, तो या फिर पाकिस्तानी टोटल हो गया। ये दोनों बीमारियाँ हैं, दोनों चीज़ें नहीं हमारे नहीं माशरे में राजा चल साहब, सकती। ये बात नहीं है, बच्चा डैनिश नहीं होता। बच्चा डैनिश नहीं होता। जी, असल जी। में मसला ये है कि हम घरों में जो बैठ के डोमेस्टिक गबियत करते हैं, फलाना फलाना फलाना, पीछे हमारे ये हो गया, फलाना वो, इससे बच्चे जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये बातें की हैं, बेटियों से भी बातें की हैं, तो वो एक्चुअली जो हमारा घरेलू माहौल होता है ना, कि बीइंग ए बाप मैं भी आकड़ के बच्चों के साथ ये वो देखते नहीं। हालांकि ये देखे कि आज ट्रंप ने अलानिया किया है अपने पूरी कौम के सामने। उसने कहा है कि जो 5 दुनिया में बेहतरीन स्कूलों के मालिक हैं मुल्क, उनमें स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क का नाम आ रहा है। और जो अमेरिका है वो 38 नंबर पे होता था, 40 नंबर पे चला गया है। और पाकिस्तान को आप भूल जाए, उसका तो नंबर ही बहुत। तो मसला ये है कि इतनी अच्छी यहाँ पे एजुकेशन है, हमें ये चाहिए कि बच्चों को हम लोग
बच्चों को दर्स दें, बच्चों के साथ बेशक 1 महीने के बाद किसी भी मस्जिद से इजाज़त लेके, किसी भी इस्लामिक सेंटर से इजाज़त लेके वहाँ बच्चों का एक ग्रुप इनवाइट करें, उनको एड्रेस करें, उनको कानून के बारे में बताएं, उनको मज़हब के बारे में बताएं, उनको फोर्स स्किल्स बैंडिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में कोई 2 घंटे की हो ऐसी चीज़ और फ्री विली हम लोग करें तो इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है वो समझते हैं और बच्चे यहाँ पे इतने काबिल हैं। मैंने आपको बताऊं कि राजा गफूर साहब को पता है कि यहाँ सबसे पहले जो हाईएस्ट गार्ड का जो जज बना वो भी राजा था। मेरे दोस्त हमारे साथ टैक्सी चलाते थे, उनका वो भतीजा था और अब भी जो हाईएस्ट गार्ड में बैठा हुआ है वो भी पाकिस्तानी है। इस तरह यहाँ पे बच्चे बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े ऊंचे मकामों पे बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट भी है, हर एक चीज है। लेकिन शाह वजह साहब क्या उनको है? हम लिफ्ट नहीं कराते ना। वजह हाँ वजह ये है कि बिल्कुल, मैं हम राजा लोग आपसे एग्री करता हूँ। पाकिस्तानी, हम लोग समोसा समोसा और पिज्जा खाने वाली कौम है। हम लड़ते हैं इसके ऊपर, एक दूसरे को नफरत से देखते हैं और ये चीज जो है ये हमारे बच्चों को खा गई है। देखिए राजा अपना शाह साहब, पहले तो बड़ी अच्छी बात की है। पहले तो आप ये तरीका कोई बनाए, माशाल्लाह आप बड़े दानिशमंद सोच के मालिक हैं। तो हम ये नस्ल किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। बच्चे कभी भी नहीं आएँगे जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। ठीक है ना? बच्चों को देखें, आपने बच्चों के ऊपर भी इतबार करना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है, उनकी बात सुनें। उनकी बात सुनें, उनको बात सुनें, उनके साथ चलें और फिर अपनी बात बताएँ, अपनी बात बता के फिर उनकी सुनें। हर बात का टाइम होता है, हर चीज़ का वक़्त होता है। राजा साहब अपना शाह साहब, प्रॉब्लम हमें ये है कि जो मैंने देखा है कि हम कहते तो हैं, अब देखिए जितने भी यहाँ पे जलसे जुलूस होते हैं या इवेंट होते हैं, किसी किस्म को 14 अगस्त का हो जाए, या कोई भी आप ले लें, ठीक है ना? उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कौन है, कितने नौजवान होते हैं? कोई नहीं। ये राय साहब अपना, राय साहब मैं आपकी तरफ आते हैं, चले क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे थे। राय साहब आपका जो कश्मीर का प्रोग्राम हुआ, 5 तारीख का प्रोग्राम हुआ, तो वो अम्बेसी ने दावत दी है, सेक्रेटरी साहब की दावत पर लोग चले गए हैं, लेकिन जब सवाल किया गया लोगों से कि वहाँ कश्मीरी कितने थे, तो उन्होंने कहा जी के राजा अफराद से सवाल किया वहाँ कश्मीरी कितने थे, उन्होंने कहा जी एक भी नहीं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि, या शाह साहब ने सवाल किया कि वहाँ तरीके कश्मीर के कितने थे, उन्होंने कहा जी 2। देखिए तो राज राज साहब ये साहब, किसका कसूर गिना जाए? देखें राज साहब, आपको पता ही है। अब मैं बात करता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ। मैं कश्मीरी हूँ और पक्का कश्मीरी हूँ, हमेशा से कश्मीरी हूँ। मैंने हमेशा पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद कहा है। मैं पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ हूँ और मैं कोशिश करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, पाकिस्तान के साथ रहूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान को हमेशा मैंने ऐसे समझा है कि वो मेरा दिल या मेरा जिगर या मेरा दिमाग, यानी मैं कंप्लीट नहीं हूँ जब तक ये दोनों मुल्क आपस में ना। हमें पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पाकिस्तान की कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? असल में ये सियासी लोग हैं, जिन्होंने हमें डिवाइड किया हुआ है, जो हमें एक नहीं होने देते। कश्मीर मसला है, कश्मीर राज साहब आपसे कोई छुपा तो हुआ नहीं, 77 साल से ये बातचीत जा रही है। इस पे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, वो अरबों-खरबों डॉलर खा रहे हैं। शाह साहब बखूबी इस चीज़ को समझते हैं। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और मैंने कभी शाह साहब से ये नहीं सुना या आपसे नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप लोगों ने हमेशा यही कहा है, कश्मीर ने जो करारदाद है उसके मुताबिक ही जाए हल होंगे। कश्मीरी लोग फैसला खुद करेंगे। राजा साहब आपकी आवाज़ बंद हो गई है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा पाकिस्तान भी कहता है कि कौमें मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक आप फैसला करें, कश्मीरियों को हक दें खुदादारियत का। बिल्कुल, बिल्कुल देखें जी, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना या इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। लेकिन ये बात समझने वाली है कि फैसला ये कश्मीरियों ने करना है। ये फैसला चंद लोगों ने नहीं करना। ये तरीके कश्मीर के 2 बंदों ने नहीं करना। ये पाकिस्तान एम्बेसी ने नहीं करना। ठीक है, यकजहती करते हैं, आप लोग करते हैं, वो बात ठीक है, आप करें, फैसला हम पे छोड़ दें। जो तकलीफ़ें हो रही हैं,
वो मुझे पता है राज साहब। मैं पिछली दफ़ा भी काफ़ी जगह आपको मैंने बताया था, हालात भी बताए थे, क्या है, किस तरफ है, हालात जा रहे हैं और क्या हो रहा है, इसमें क्या है। लेकिन एक भी कश्मीरी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से नफ़रत करता हो। एक भी राज साहब, ऐसा एक बात तो ये होगी, ग्राउंड रियलिटी की तरफ हम जाते हैं और दूसरी तरफ एक मुनज़्ज़म तरीके से पाक फौज के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे। देखें, मैं समझता हूँ राज साहब, देखें, हो सकता है जब मैंने अपने कान से कुछ सुना ना हो, आँख से देखा ना हो, तो किसी को कसूरवार कहना ये गलत बात होती है। मैं ये नहीं कहता हरगिज़ कि कोई जनरल, ज़ाहिर है जनरल की बात ही होती है, छोटे तो नहीं होते। वो करप्ट हैं, तो अगर करप्ट हैं या जो करते हैं उनका नाम लें, उनको बदनाम करें, उनको सामने लाएँ, ठीक है? लेकिन प्रूफ़ के साथ, ठीक है? वैसा किसी को वैसे कह देना, ये बात गलत, किसी बंदे को भी कहना ये गलत बात है। अगर आपके पास प्रूफ़ है, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपको पता है इस बंदे ने ये किया है, यकीनन होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन कौन है मुझे नहीं पता। इसलिए मैं किसी को राय साहब आज तक ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी में फौजी बंदे को, ना किसी ऐसे बंदे को कभी मैंने गाली दी नहीं है, और अल्लाह ना करे कभी मैं इस तरफ जाऊँ। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, नफ़रत बाय नफ़रत अब वो करेंगे तो उसके अलावा नफ़रत ही तो राज होगी। साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप जो पीका कानून बना है वही आपकी बात वाली बात है कि जब आप खुद गलत खबरें देंगे तो कानून बनेगा, वो गिरफ्त में लेगा कानून। आप देखिए सच्ची कानून, खबरें दें। मैं कहता हूँ रियलिटी के ऊपर हर चीज़ होनी चाहिए राव साहब, जो हकीकत है उसके ऊपर होनी चाहिए। ये जो गलत बातें होती हैं ना, देखें गलत बात एक करके बंदा खुद फँस जाता है, उसके लिए आज़ाद दलीलें देनी पड़ती हैं, ठीक है ना? फिर बंदा बेइज़्ज़ती होता है। राव साहब झूठ के कोई पाँव तो नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि जो रियलिटी है, जो सच है, हक है, कोई भी हो वो चीज़, वही करनी चाहिए। तो बात राज ये साहब, दूसरी, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, वो स्टेट के वज़ीर आज़म होते हैं, वो सबके लिए इज़्ज़त का मकाम होता है। कोई भी ए हो, ज़ेड हो, बी हो, किसी भी जमात का वज़ीर आज़म हो, वो स्टेट का वज़ीर आज़म होता है। कोई भी आर्मी जर्नैल हो, वो 3 साल 4 साल के लिए आते हैं, वो भी स्टेट के होते हैं, जर्नैल होते हैं, वो कौम के जर्नैल होते हैं। तो राज साहब, जब लोग मीडिया में वो ऐसी-ऐसी चीज़ें पेश करना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपने जब भी किसी वज़ीर आज़म का कोई कार्टून बनाएँगे, किसी भी और अफ़सर का कार्टून बनाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे स्टेट की बेइज़्ज़ती होती है। नहीं देखिए, ये तो कौन सा बंदा, मैं कहता हूँ कोई भी काम, अगर कोई मिसाल ले लें राव साहब, मैं कह मिसाल के तौर पे, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई जनरल वो गलत है, तो आपके उससे डबल गलत करेंगे, ठीक है ना? उसके डबल कार्टून बना के उसके मज़ाक करेंगे, तो सुने उसमें तो आप में क्या फ़र्क है? और दूसरी बात ये है कि जब दुनिया का मीडिया देखेगा उसके अंदर, मीडिया के सिर्फ़ पाकिस्तानी तो नहीं देखते ना, राव साहब पूरी दुनिया की नज़र होती है। और देखेंगे तो वो आपको एज़ ए कौम, ठीक है ना? उस कौम का लीडर या उस कौम का बंदा के हिसाब से आपकी क्या इज़्ज़त करेगा। मैं समझता हूँ कि हम सबको ये चाहिए कि हम सब एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें और दुनिया राज में साहब, एक, पता है लोग क्या कहते हैं? मैं बात को ओपन कर रहा हूँ, चूँकि हम बैठे हुए लाइव प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। कि शाह साहब के वालिद मोहतरम आर्मी में, आपके ख़ानदान आर्मी में, आपके ख़ानदान में शहीद आर्मी के, मेरे ख़ानदान में शहीद आर्मी के, ख़ानदान आर्मी का। तो लोग कहते हैं आप इसलिए आर्मी की हमायत करते हैं। भाई, हम हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात करते हैं। आपके पास कोई सबूत है, करें, आएँ हमारे पास बैठ के करें। हम आपको पूरा मौका देंगे। आपके पास सबूत हो तो करें ना। बेशक मेरा सब बिल्कुल, मैं आपसे एक बिल्कुल सबूत के साथ बात करनी चाहिए। वैसे ये कह दें देखें, मैंने पहले भी कहा है कि इसका मकसद नहीं, अगर 1 या 2 जनरल या 10 जनरल या कोई भी ऐसा बंदा जो है जो करप्ट है, जो है, मैंने जानता ही नहीं हूँ तो मैं किस तरह कहूँ? अगर तो है तो शाह साहब, उनका अगर कोई नाम लें। करप्ट है तो आर्मी तो कोर्ट मार्शल करती है, पेंशन बंद बिल्कुल। कर देती है, सज़ाएँ देती है। हाँ, लेकिन चले मैं समझता हूँ उस बंदे का नाम लें, आप आपस में इतनी हिम्मत करें, जुर्रत करें, और वो करें जाके पाकिस्तान में जाके करें, उसके मुँह पे जाके करें, ठीक है ना? तब तो स्वाद आता है। अब क फेक मतलब किस आईडीज़ बना के, किसी की आईडीज़ बना अब के, पता नहीं किस-किस की आईडीज़ होती हैं, बना के आप इस्तेमाल करते हैं। मेरा सब अल्लाह ताला नेक है, मैं तो समझता हूँ कि किसी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल राय साहब, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, किसी के ना तो मैं मुँह पकड़ सकता हूँ, ना किसी हाथ पकड़ दूँ, ना किसी के लिखने से को रोक सकता हूँ, ना किसी को बयान देने से कुछ कह सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की इज़्ज़त, एहतराम और कदर हम पे फ़र्ज़ होती है और हमें करना चाहिए। राय साहब, जिस तरह शाह साहब भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता डेनमार्क के साथ जंग होती है, तो सबसे पहले मुसलमान पहली लाइन में खड़े होंगे, जिनके बारे में कह रहे हैं। ये गैर मुल्की सबसे पहले आगे खड़े होंगे और वो गैर मुल्की नहीं है, ये डेनमार्क इनका मुल्क है। देखें, हमें ये हमारा कब मुल्क है डेनमार्क।
बिल्कुल एग्जैक्टली राज साहब, ये हमें ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ना, ये चीज़ को भूलना जाएगा कि हम डैनिश नहीं हैं। हमें अपने हकूक वही मेरे पास हैं जो एक डैनिश के, जो फीडा के पास है ना हकूक, वही साजिद के पास हैं। जो लार्सन के पास है ना, वही शाह साहब के पास हैं। जो यंगस्टर्स के पास है ना, वो राजा गफूर के पास भी हैं। ठीक है ना? लेकिन ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। ठीक है ना? हमने अपने आप को दूसरी स्टेज पे रखा हुआ है। इस चीज़ को हम भूलें, आगे बढ़ें, और इस वक़्त आप इंशाल्लाह 20-25 साल के बाद जहाँ पे आप देखेंगे इंशाल्लाह। शाह साहब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया टाइम। शाह साहब अपने प्यारे मेहमान का आप शुक्रिया अदा करें और उसको क्लोज करें। राजा साहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसी तंजीम के बारे में सोचना चाहते हैं जो फ्री विली जाकर मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे भी एड्रेस करें, वहाँ पे भी। हम आपके साथ हैं, जिस वक्त आप बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला आएंगे। दूसरी चीज़ यह कि आप हमारे साथ कुछ लोगों को बिठाएं ताकि हम अमलन जो है, ये नहीं कि ज़ाती तौर पे किसी पे अटैक करें, बल्कि ये बताएं कि हमारे जो इस वक्त बहुत ही गंभीर मसाइल इस डेनमार्क में हो चुके हैं, उसका हल क्या होना चाहिए। और आपकी ये बात सही है कि हम सब इस प्लेटफॉर्म पे भी और अपने डेनमार्क के साथ, हम आज हमारी वज़ीर आज़म अपना मेजर फ्रेडरिक्सन ने ये कहा है कि हम लोग इंतहाई खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। डेनमार्क को इंतहाई खतरनाक स्टेज पे जो है वो खतरा है। मैं भी 75 साल का हूँ। हम लोग सब अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। हम ना किसी से डरते हैं। जो भी वक्त के ऊपर लिखा है उसके लिए हम सब इकट्ठे हैं। और राजा साहब, आप कोशिश करें कि यंगस्टर्स को इकट्ठा करें एल्बर्टस्टोन में। और जो इस वक्त 1 जनवरी से और 1 जुलाई से जो कानून नए नफाद होने जा रहे हैं, उसके बचाव के लिए हम अपने इन काउंसलर जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और जो आने वाले हैं, हम उनसे बात करें और उनको इस चीज़ से आगाही दें कि ये अगर नफाद हो गए तो ना आप पाकिस्तान सही मायने में ट्रैवल कर सकेंगे, ना राजा गफूर साहब, ना मैं, शाह साहब चलते और हम चलते, लोगों शाह को साहब टाइम मतलब बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा, हम जल्दी आपका से शुक्रिया जवाब अदा करते दीजिएगा। शाह साहब आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई राज भी साहब आए, आप मैं कोई डिबेट करने अपनी के लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल बताएँ, अगर अच्छी डिबेट है जी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे नाज़रीन, हम। आपने सुना कि ये हमारे प्यारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे, ये डिबेट करने के लिए तैयार हैं, जमहूरी तरीके से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आकर इन्होंने जो कुछ कहा या हमने जो कुछ कहा, हमारा टाइम, हमारा टीवी चैनल आपके लिए हाज़िर है। अगर आप आकर खुद बात नहीं करेंगे, तो फिर बंद कमरों में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया राज साहब पाक आपका फ़ौज भी। जिंदाबाद। आपको जिंदाबाद। जिंदाबाद।